अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मेरी प्यारी बहनें बखैर व आफियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम को बेइंतहा खुशियाँ अता फ़रमाएँ, हर गम, परेशानी, मुश्किल, बीमारी से महफूज फ़रमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की हमारी हदीस का टॉपिक है दुनिया कम हासिल करने की तरगीब का बयान। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने की संग रीज़े वाली ज़मीन पर चला जा रहा था कि उहद पहाड़ हमारे सामने आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र। मैंने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे ये बात पसंद नहीं कि मेरे पास उहद पहाड़ के बराबर सोना हो, फिर मुझ पर 3 दिन ऐसे गुजर जाएं कि इसमें से एक दिन दीनार मेरे पास मौजूद हो, यानी एक दीनार भी अपने पास रखना पसंद ना करूं। हाँ, सिर्फ इतना जिसे मैं कर्ज की अदायगी के लिए संभाल कर रख लूं, मगर मैं इसे अल्लाह के बंदों में इस तरह और इस तरह तकसीम कर दूं। अपने दाएं बाएं और पीछे की तरफ इशारा फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादा माल व दौलत वाले वही क़यामत के दिन अज्र व सवाब में बहुत कम होंगे, मगर वो लोग जो माल को इस तरह और इस तरह अपने दाएं बाएं और पीछे लोगों पर खर्च करें, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि अपनी जगह पर रहना और जब तक मैं तेरे पास ना आऊँ यहाँ से ना हटना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में आगे चले गए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओझल हो गए। अचानक मैंने एक ऊंची आवाज़ सुनी। मुझे अंदेशा हुआ कोई दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे तो नहीं हो गया। चुनाचे मैंने आपके पास जाने का इरादा किया, लेकिन मुझे आपका कौल याद आ गया कि मेरे आने तक यहाँ से ना हटना। बस मैं वहीं रहा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ ले आए। मैंने अर्ज़ किया, मैंने एक आवाज़ सुनी थी जिससे मैं डर गया था, और सारी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र की। आपने पूछा, तुमने वो आवाज़ सुनी थी? मैंने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्राइल थे, मेरे पास आए थे और इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जो शख्स मर गया, वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, वो जन्नत में जाएगा। मैंने कहा, अगर वो ज़िना करें और चोरी करें? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर चे वो ज़िना और चोरी करें। यानी कि यहाँ पर मोमिन की जन्नती की बात की गई है, अगरचे कि इसके बाज़ गुनाहों का इर्तिकाब भी हो जाए। अगर अल्लाह चाहेगा तो अपने फ़ज़्ल करम से इसे माफ़ फरमाकर जन्नत में भेज देगा, या फिर सज़ा भुगतने के बाद बालाखिर जन्नत में चला जाएगा। या बाज़ ने इसे इन अफराद पर महमूल किया है जिन्होंने मौत के वक्त खालिस तौबा की और इसके बाद इन्हें मज़ीद मोहलत अमल में नहीं, यानी कि ना मिली। ऐसे अफराद के लिए गुनाह वगैरह अल्लाह ताला बग़ैर सज़ा दिए माफ़ फरमा देगा। और इस हदीस से ये भी पता चलता है कि ज़्यादा माल वाले अजर में कम होंगे, और कर्ज़ की अदायगी के लिए रकम संभाल कर रखना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि ज़रूरी है, क्योंकि नफली सदक़े से अदायगी कर्ज़ ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बहुत प्यारी हदीस भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लोगों की तरफ देखो जो दुनिया के माल व असबाब के लिहाज से तुमसे नीचे यानी कमतर हो, और उनकी तरफ मत देखो जो माल व दौलत में तुमसे ऊपर यानी कि बढ़कर हो। इस तरह ज़्यादा लायक है कि फिर तुम अल्लाह की नेमतों की नाकदरी ना करो जो इसकी तरफ से तुम पर हुई है। ये बुखारी व मुस्लिम की हदीस है। बुखारी के अल्फाज है कि जब तुम में से कोई शख्स ऐसे आदमी को देखें जिसे माल और पैदाइश में इस पर फजीलत दी गई है, तो इसे चाहिए कि वो ऐसे शख्स को भी देखें जो इन चीज़ों से नीचे यानी कमतर है या महरूम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी हदीस है। दुनियावी माल व असबाब के एतबार से अपने से बाला लोगों को देखने की यहाँ इंसान अल्लाह की नेमतों की नाकदरी और नाशुक्री करता है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका बेहतरीन इलाज वही है जो खुद इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने से कमतर लोगों को देखो। तुम्हारे पास अगर इतना छोटा मोटा मकान है जिसमें मौसम की सख्तियों से तुम महफूज रहते हो, तो फलक बोस इमारतों और आलीशान कोठियों की तरफ मत देखो, बल्कि उन लोगों को देखो जो बेघर हैं, जो फुटपाथों पर रात गुजारते हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, जो बारिश में छलनी की तरह टपकती है और सैलाबी पानी के एक ही रीले में बह जाती है या पेवंद ज़मीन हो जाती है। ताहम दीन के एतबार से इन लोगों को देखना चाहिए जो ज़्यादा मुत्तकी और इबादत गुजार हो, ताकि इंसान के अंदर तकवा और इबादत का मज़ीद शौक़ पैदा हो।
تو الحمدللہ کتنی پیاری حدیث ہے، اس حدیث پر واقعی عمل کر کر ہم اپنی زندگی کو میں ایک سکون پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر طرف ایک بے سکونی سی ہے اور انسان مطمئن ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث ہمیں اس چیز کا سبق دیتی ہے کہ اپنے سے کمتر لوگوں کو اگر ہم دیکھیں تو واقعی دل میں ایک شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، دل میں ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھیں تو اپنی نعمتوں کی قدر ہم نہیں کرتے، بس ان کی نعمتوں پر نظر رکھتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں، ہمارے گھروں میں سکینت پیدا فرمائیں اور دل میں سکون و اطمینان پیدا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔